करने वाले हैं टैबलेट के बारे में। ठीक है कि टैबलेट क्या होती है हमारी, उसके क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, और क्या क्या उसके टेस्ट होते हैं, कौन कौन से मेथड से टैबलेट बनाई जाती है। ठीक है, तो हमारा चैनल है ये चिरक मेडिकल क्लासेस। ठीक है, देखो मैंने बहुत ही प्यारा डायग्राम रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, ये क्या है, हमारी कोटी टैबलेट है। ठीक है, चलो आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तुम्हारा ये। ठीक है, तो बच्चों जो टैबलेट होती है आपकी, वो क्या क्या होती है आपकी, राउंड शेप में होती है। ठीक है, और आपका स्पेरिकल शेप होता है। ठीक है, और आपका कन्वेक्स शेप होता है। ठीक है, तो मतलब जो आपकी जो टैबलेट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकती है। ठीक है, चलो टैबलेट क्या होती है हमारी देख लेते हैं इसका एक बार थोड़ा सा। तो टैबलेट क्या होती है, टैबलेट आर सॉलिड यूनिट, एक मिनट थोड़ा पेन कर लेते हैं। ठीक है, तो टैबलेट क्या है हमारी, टैबलेट आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म आर कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एज वेल एज excipient compress into solid cylindrical or spherical shape having either flat or convex। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो टैबलेट होती है वो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होती है। ठीक है, जो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, टैबलेट क्या होती है हमारी, सॉलिड लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है। और ये कैसे मिक्सचर होती है आपकी, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एक्सिपिएंट होते हैं। ठीक है, टैबलेट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं और हमारा एक्सिपिएंट लेते हैं। ठीक है, उसको हम कंप्रेस करते हैं। ठीक है, जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो किस में हो जाएगी, आपकी सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगी, स्पेरिकल मतलब राउंड शेप में हो जाएगी आपका, और आपकी फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, और आपका कन्वेक्स शेप में हो जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी, इसके टाइप की। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो आपकी जो टैबलेट होती है वो क्या होती है, कोटेड टैबलेट होती है। ठीक है, और आपकी अनकोटेड टैबलेट होती है। ठीक है, तो कोटेड टैबलेट क्या होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक आवरण चढ़ा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर एक क्या होता है, आवरण चढ़ा होता है। ठीक है, मान लिया आपकी टैबलेट है। ठीक है, इसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है ये। ठीक है, आवरण वो अपने किस लिए चढ़ाया हुआ है, उसको मतलब कोट पहनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो कुछ टैबलेट होती है आपकी जो बहुत ही कड़वी होती है। ठीक है, उसको हम अंदर लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहुत कड़वी लग रही है। ठीक है, तो उसकी कड़वाहट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कोट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उसको निगलने में आसानी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो उसका आवरण चढ़ा हुआ है वो बहुत ही मुलायम और चिकना या फिर सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कोटेड टैबलेट। अब आती है हमारी अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट क्या होती है हमारी, ये सिंगल लेयर टैबलेट होती है। ठीक है, इनके ऊपर आवरण नहीं होता। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी, कोटेड टैबलेट की। कोटेड टैबलेट जो होती है हमारी वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है वो, 3 टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके 3 टाइप्स वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट जो होती है, जैसे आपकी डाइक्लोफेनिक होगी। ठीक है, जो आपका पेन किलर में दी जाती है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी कोट होती है हमारी, फिल्म कोटेड होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारा आता है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट होगी आपकी, जैसे हमारा आइबुप्रोफेन होगी। ठीक है, शुगर मतलब मीठी वाली, आप समझ रहे हो। ठीक है, तीसरी है हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट जैसे हमारी क्या होती है, एंटोकोट कैप्सूल आता है। ठीक है, एंटोकोट कैप्सूल आता है, एंटोकोट आपका टैबलेट आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, सेलुलोस एसीटेट थैलेट की ले कोट चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है, सेलुलोस एसीटेट थैलेट। इसको हम क्या बोलते हैं, CAP बोलते हैं, कैफ। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। और जो आपकी एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है वो कहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, आपका इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर उसका क्या होता है, आपका जो pH होता है वो ही मेंटेन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो हमारी टैबलेट होती है एंटेरिक कोटेड, ये आपका जो इंटेस्टाइन होता है उसकी स्वेलिंग को कम करने का भी काम
करती है। और दूसरी चीज़ हमारी ये जो आपकी कोहर्ट डिजीज होती है उसमें भी दी जाती है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, अनकोटेड टैबलेट की। ठीक है, अब अनकोटेड टैबलेट के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। अनकोटेड टैबलेट क्या होगी हमारी, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अनकोटेड टैबलेट होती है इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अनकोटेड टैबलेट फर्स्ट है इसमें हमारी लेयर टैबलेट। अब लेयर टैबलेट क्या होती है, हमारी जो आपकी स्ट्रेप्सिल्स होती है। ठीक है, स्ट्रेप्सिल्स होती है जो, वो क्या होती है आपकी पीली कलर की होती है। मतलब आपकी जो पीले पीले कलर की जो आपने टैबलेट देखी होगी, क्यों, क्योंकि वो क्या होती है हमारी लेयर्ड होती है, या फिर जैसे आपकी लोजेंजिस टैबलेट भी होती है वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेयर्ड टैबलेट बोलते हैं। ठीक है, चलो सेकंड है हमारा डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल का मतलब होता है घुलना। ठीक है, वो बहुत ही जल्दी घुल जाती है। ठीक है, थर्ड है हमारा इफ्रीविसेंट टैबलेट। इफ्रीविसेंट टैबलेट क्या होती है हमारा, ये एज ए एंटा एसिड होती है। ठीक है, जैसे हमारा एस्पिरिन हो गया। ठीक है, इफ्रीविसेंट टैबलेट क्या करती है हमारी जो, जैसे आप पानी में डाले हुए उसको, तो क्या करती है हमारी बबल्स कोज करती है। ठीक है, हल्के हल्के से बबल्स कोज कर देती है। ठीक है, जैसे आपका एस्पिरिन हो गया, डिस्पिरिन हो गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, वो क्या होती है वहाँ से रिलीज होती है, उसके कारण ही वो बबल्स कोज करती है। ठीक है, बुलबुल। ठीक है, थर्ड है हमारा लोजेंजिस टैबलेट। लोजेंजिस टैबलेट जैसे हमारी विक्स की, आप विक्स खाते हो। ठीक है, जो आपका गला होता है, गले को की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लोजेंजिस टैबलेट। अब नेक्स्ट है हमारा च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट जो आप चबाते हो, चबा कर लेना, जिस टैबलेट को आप चबा कर लेते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, च्यूएबल टैबलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बकल और सबलिंगुअल टैबलेट। बकल का मतलब जो आप गाल के बगल में रखते हो। ठीक है, बगल में रखना। और सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, जीभ के नीचे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, टैबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो कैसे कैसे होती है, तो सिंपल ही मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, इसको एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्या, इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव ड्रग लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, एक्टिव ड्रग लेते हैं प्लस एक्सिपिएंट लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपीआई बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आपने क्या किया, एपीआई लिया। अब एपीआई लेने के बाद आप क्या कर रहे हो, ग्रेन्यूल्स बना रहे हो। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट, उसके बाद हमारा क्या बना, ग्रेन्यूल्स बना। ठीक है, ग्रेन्यूल्स बन गया। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कोट कर देंगे। ठीक है, कि उसको कोट करना है या फिर उसको अनकोट करना है। ठीक है, कोट कर दिया। अब कोट करने के बाद आप उसको पैकेज कर दोगे। ठीक है, बाद में उसको क्या कर दोगे, आप पैक कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको मेथड समझ में आया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप क्या कर रहे हो, एपीआई कंटेंट ले रहे हो। ठीक है, प्लस आपका एक्सिपिएंट। ठीक है, दूसरी चीज़ उसके बाद आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स, आप ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में उसको बना ले रहे हो। ठीक है, बनाने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, अब कंप्रेस करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको कोट कर रहे हो। वो कोट हो सकता है, अनकोट हो सकता है, फिर उसके बाद आप उसको पैकेज कर रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, इसके मेथड की। ठीक है, तो सिंपली जो हमारा देयर आर 2 मेथड प्रिपरेशन, तो इसके जो मेथड होते हैं ग्रेनुलेशन के, वो क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ग्रेनुलेशन मेथड होता है, मैंने अभी ऊपर भी बताया है, ग्रेनुलेशन जो टेक्निक होती है वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी 3 प्रकार की होती है, सॉरी।
फर्स्ट है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन टेक्निक, सेकंड है हमारा वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक, थर्ड है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो इन तीन के बारे में मैं आपको अलग से लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, इनके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से लेक्चर लेंगे। ठीक है, उस लेक्चर में इन तीनों के बारे में, ग्रेनुलेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेनुलेशन टेक्निक होती है वो क्या होती है हमारी, तीन प्रकार की होती है। ड्राई का मतलब सूखा, ठीक है, और वेट का मतलब गीला, ठीक है, और डायरेक्ट का मतलब उसको डायरेक्ट पानी में घोल देते हैं। ठीक है, तो जो ड्राई होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या इसके लिए हम क्या करते हैं, सूखी चीज़ें ही यूज़ करते हैं, सूखा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो आपका वेट होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट के लिए तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट पानी में करते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेनुलेशन टेक्निक होती है इसमें क्या करते हैं, सिंपल हम जैसे हमारा एपीआई आपने लिया, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट, और आपने क्या कर लिया, ग्रेनुलेशन फॉर्म में बना लिया। ठीक है, और आपकी टैबलेट बन गई। तो डायरेक्ट ग्रेनुलेशन में हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एपीआई लेते हैं और आपका एक्सिपिएंट लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका बाइंडर होता है, जो बाइंडिंग एजेंट आप डाल रहे हो, ठीक है, आपने क्या करा, एपीआई लिया और आपने एक्सिपिएंट लिया। ठीक है, उसके बाद आपके क्या बने, ग्रेनुलेशन बने। जैसे आपने पैरासीटामोल का पाउडर ले लिया, ठीक है, पैरासीटामोल का ले लिया, या फिर आपने डाइक्लोफेनेक का ले लिया। ठीक है, अब लेने के बाद आप क्या करोगे, बाइंडर एजेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसको आप ऐड करोगे। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसको सीव के थ्रू पास करा लेंगे। ठीक है, जो सीव नंबर होगी वो कितने होगी हमारी, 100 नंबर की होगी, या फिर 120 नंबर की हम सीव लेते हैं। हमने उसको क्या करा, छान लिया। अब छानने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसकी ड्राईनेस चेक करते हैं। ठीक है, उसको हॉट एयर ओवन में रख देंगे। ठीक है, हॉट एयर ओवन में उसका हम क्या करेंगे, मॉइस्चर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर वो दोबारा से फिर हम उसको सीव के थ्रू पास कर लेते हैं। ठीक है, और वो आपकी ग्रेनुलेशन फॉर्म में आपको पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, वेट के लिए हम लिक्विड यूज करते हैं। इनके बारे में थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इतना समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा ये टैबलेट का। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसके इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, तो जो आपका टैबलेट का जो इवैल्यूएशन होता है वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है हमारी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट चेक करते हैं। ठीक है, कंटेंट चेक करते हैं। ठीक है, एपीआई चेक करते हैं, और जो इसकी लिमिट होती है वो क्या होती है हमारी, 90 से 110% इसकी क्या होती है, लिमिट होती है। ठीक है, जो आप एपीआई चेक कर रहे हो। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, कंटेंट। सेकंड है हमारा वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन के लिए हम वेट जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट की जो तुलना कर रहे हैं, वो हम क्या करते हैं, 20 टैबलेट लेते हैं। ठीक है, वेट वेरिएशन के लिए हम क्या करते हैं, 20 टैबलेट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस टेस्टर। हार्डनेस टेस्टर का मतलब क्या हुआ, ये हमारा हार्डनेस टेस्टर इस प्रकार का आता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इस प्रकार का होता है। इसको हम यहाँ से पंच करेंगे यहाँ से, तो उसमें क्या चेक करते हैं हम, टैबलेट की हार्डनेस चेक करते हैं कि टैबलेट के अंदर कितनी हार्डनेस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्राईएबिलिटी टेस्टर। फ्राईएबिलिटी टेस्टर में भी हम उसकी जो ये आपकी टैबलेट होती है, ठीक है, उसकी जो ये साइड वाले पोर्शन होता है, कोना होता है, ठीक है, वो हल्की सी क्या हो रही है, क्रैक तो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे फ्राईएबिलिटी टेस्ट। मैंने आगे डायग्राम दे रखा है, उसमें थोड़ा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि टैबलेट जो आप ले रहे हो, ठीक है, वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर जाके कितने टाइम में टूट रही है। ठीक है, टूटना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टूटना, कि बॉडी के अंदर जाके वो कितने टाइम बाद टूट रही है। ठीक है, लगभग 10 मिनट के बाद, या फिर 12 मिनट, या आपका 14 मिनट। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजोल्यूशन टेस्ट। डिजोल्यूशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या आता है हमारा, डिजोल्यूशन टेस्ट आता है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो आपका डिजोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, घुलना, कि जो आपकी टैबलेट है टूटने के बाद छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे आपके स्टमक के अंदर वे गए। ठीक है, ये क्या आपका स्टमक हो गया। अब स्टमक के अंदर गए वो,
ठीक है, तो वो कितने टाइम में पूरी बॉडी या पूरी ब्लड के साथ वो सर्कुलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, डिजोल्यूशन मतलब घुल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइज एंड शेप, ठीक है। साइज एंड शेप पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो टैबलेट होती है उसका साइज़ कितना है, उसका शेप कैसा है, ठीक है। तो वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है हमारा, इसकी जो हम चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। कि आपकी जो टैबलेट रखी हुई है आपके घरों के अंदर या रूम के अंदर, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब नमी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपकी नमी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी टेस्ट हम इसलिए ही करते हैं ताकि आपकी जो टैबलेट है वो लंबे समय से चलती रहे, ठीक है। जैसे 1 महीने से 2 महीना आपने उस पत्ते को वहाँ पे रखा हुआ है और वो जल्दी से मतलब ख़राब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी टेस्ट में ही हम चेक करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, मतलब वेट वेरिएशन टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज वेट करते हैं, ठीक है। जो आप टैबलेट ले रहे हो उसका क्या करते हैं, हम एवरेज वेट देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर हम क्या करेंगे, उसका इंडिविजुअल वेट चेक करते हैं टैबलेट का। इंडिविजुअल मतलब एक एक टैबलेट का हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल वेट चेक कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसका जो अपॉन एवरेज वेट होता है मल्टीप्लाई 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कैसे ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, ये हमारा क्या है, आईपी के अकॉर्डिंग टैबलेट का वेट वेरिएशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार हम। तो सिंपली ये क्या होता है हमारा वेट इन mg ऑफ टैबलेट, ठीक है। तो जो आपका टैबलेट होती है उसका वेट दिया हुआ है किसमें, मिलीग्राम में, ठीक है। और उसकी परसेंट वेट वेरिएशन अलाउड दे रखी है कि उसकी जो परसेंटेज है वेट वेरिएशन की वो कितनी अलाउ होती है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार हम। जैसे आपकी 80 mg से आपकी 250 mg है तो उसका कितना होगा वेट, लगभग 7.5%, ठीक है, वो अलाउ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोर देन 2250, ठीक है। तो इसका कितना होगा हमारा 5%, मतलब जो आपकी लगभग 250 mg की जो टैबलेट है उसका कितना होगा, ये 250 mg से अधिक है, 5% होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेस देन 80 mg, मतलब 80 mg से कम, तो उसका कितना होगा, लगभग 10% होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इसकी हार्डनेस टेस्ट के बारे में, ठीक है। हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, मैंने अभी बताया था ऊपर। हार्डनेस टेस्ट क्या होता है आपका, हार्डनेस टेस्ट कैन बी डिफाइन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट्स टू बियर्स द प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका टेस्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, टैबलेट की हार्डनेस चेक करते हैं। ये आपकी टैबलेट है, इसकी हार्डनेस हम टेस्ट इसलिए करते हैं क्यों, जो हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो उसको कितना सहन कर पा रही है, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, उसकी हार्डनेस डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसका हार्डनेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारे टाइप्स। देखो जो हार्डनेस के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके जो टाइप्स है वो 2 प्रकार के हैं लगभग हमारे। तो फर्स्ट है हमारा मोनसेंटो टेस्टर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा पफाइजर टेस्टर, ठीक है। ये 2 टेस्टर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, टैबलेट की हार्डनेस चेक करते हैं, ठीक है, कि वो कितना प्रेशर झेल पा रही है, ठीक है, कितना प्रेशर वो झेल पा रही है, प्रेशर के बाद वो कितने प्रेशर में टूट रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा फ्राईएबिलिटी टेस्ट। फ्राईएबिलिटी टेस्ट क्या होता है, देखो बच्चों मैंने बहुत ही प्यारा डायग्राम लिया है आपके लिए, ठीक है। तो फ्राईएबिलिटी जो टेस्ट होता है जनरली हम क्या करते हैं, उसकी जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 0.5 से लेके 1% होती है, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, लगभग 20 टैबलेट यूज करते हैं, ठीक है।
और जो उसकी जो घूमने की प्रक्रिया होती है, ये रोटेट जो करता है, घूमने की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है हमारी, 4 मिनट एट 25 RPM। ठीक है, RPM मतलब रोटेट पर मिनट। ठीक है, कि जो वो रोटेट कर रहा है पर मिनट में कितना है, लगभग 25। ठीक है, 4 मिनट। समझ में आ गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं डायग्राम। देखो बहुत ही प्यारा डायग्राम है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, लगभग हम क्या करेंगे, 20 टैबलेट लेंगे इसमें। ठीक है, अब उन टैबलेट को हम इसके अंदर डाल देंगे, जो आपको एक गोला दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें डाल दिया आपने। फिर हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कराना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही ये रोटेट करता रहेगा, ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपकी टैबलेट डली हुई है, ठीक है, उसकी हम जो क्रैक हो रही है, जो टूटना फूटना हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम उसकी चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्या आपका आता है नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन मैंने बताया था, मतलब टूटना। ठीक है, टूटना। ठीक है, कि वो कितने टाइम के बाद टूट रही है। आपकी जो टैबलेट आप खा रहे हो, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जा रही है, जाने के बाद वो क्या हो रही है, टूट रही है। तो कितने टाइम बाद वो टूटेगी आपकी बॉडी के अंदर जाके। ठीक है, इसकी हमने एक वीडियो डाल रखी है शुभम सर ने। ठीक है, वो आप देख लेना। DT एपरेटस, ये क्या होता है हमारा, DT एपरेटस होता है, जिसमें हम क्या होता है, कोटेड या फिर अनकोटेड जो कोटेड टैबलेट लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आप क्या करते हैं, कोटेड टैबलेट आपने डाल दी। ठीक है, ये आपका HCl भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होता है हमारा, HCl होता है। HCl के साथ ही तो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमने इसमें क्या है, आपका भरा हुआ है कंटेंट, तो इसमें हम टैबलेट यूज करेंगे। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब जैसे ये रोटेट करेगा, ऐसे ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल की वीडियो डली हुई है, देख लेना एक बार आप जाके वहाँ पे। तो जैसे ही रोटेट करेगा या ऊपर नीचे को होगा, तो उसमें उसका जो टाइमिंग होती है, उसमें जो उसकी टाइमिंग होती है वो चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, कि कितने टाइम के बाद वो आपकी जो टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेट हुई। ठीक है, कितने टाइम के बाद वो डिसइंटीग्रेट हुई, मतलब टूटी हुई है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हुई। ठीक है, कितने टाइम के बाद वो टूटी है। ठीक है, ये देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट है हमारा टैबलेट डिफेक्ट। ठीक है, कि टैबलेट के अंदर क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, देखो ये आपका कैपिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, कैपिंग, मतलब ऊपरी पट्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी पट्टी। तो इसमें हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट लो। इसका जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, लो होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए ब्रेकिंग फोर्स और फ्राई टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, हल्के से फोर्स लगाने के बाद ही ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, मतलब टूट जाती है। ठीक है, या फिर आप जैसे फ्राई टेस्ट में इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी ही ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, हल्का सा फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टिकिंग। स्टिकिंग क्या होती है, चिपकना। ठीक है, कि जो आपकी कुछ टैबलेट हो रही है वो हल्की हल्की सी या उसके अंदर चिपकन हो रही है, तो ये भी क्या है, टैबलेट का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिकिंग। पिकिंग का मतलब जो आपकी टैबलेट होती है, कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, उठा हुआ होता है, मतलब उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन ए पोर्शन ऑफ मटेरियल इन ए टैबलेट इज रिमूव। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब जो आपका पोर्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, टैबलेट का रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिपिंग। चिपिंग का मतलब होता है छिलना या फिर टूट जाना। ठीक है, टूटना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है खुरदुरापन आ जाना। आपकी ये टैबलेट है, इसमें हल्का हल्का सा खुरदुरापन आ गया। ठीक है, ये रखी हुई है, खुरदुरापन आ गया, तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है आपका टैबलेट का। नेक्स्ट है हमारा मोटलिंग। ये आपका जो मोटलिंग होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो मोटलिंग क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट। ठीक है, जो आपका जो टैबलेट होती है उसका जो कलर होता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, मतलब जो आपकी ये टैबलेट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हल्की सी वाइट दिखाई देगी, हल्की सी आपको
ज़्यादा वाइट दिखाई देगी या फिर हल्का यहाँ पीलापन दिखाई देगा, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, उसका जो कलर है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टैबलेट का। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। ये मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, फिल्म कोटेड टैबलेट होती है हमारा, शुगर कोटेड टैबलेट होती है, नेक्स्ट है हमारा एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ, कि आप जो टैबलेट ले रहे हो, जो आप टैबलेट खा रहे हो, उसके क्या लाभ है। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो या कोई भी चीज़ पी रहे हो, ले रहे हो, ठीक है, तो उसका लाभ के साथ साथ आपकी हानि भी होती है। ठीक है, अगर किसी का लाभ है आपकी बॉडी के अंदर जाके, तो वो क्या है, वो हानि भी हो रही है और लाभ भी हो रहा है। तो इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं कि आप जो टैबलेट ले रहे हो उसके क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इजी टू एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, इजी टू एडमिनिस्टर, मतलब इसको आसानी से हम एडमिनिस्टर मतलब ले सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीप, ये क्या होता है, सस्ती भी होती है। ठीक है, कहीं से भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सिंपलेस्ट, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क बाय शुगर कोटेड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जो अनप्लीजेंट होता है वो एपीरिया होता है, और बिटर टेस्ट मतलब जो कड़वापन होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, शुगर कोट कर देते हैं। ठीक है, शुगर कोट मतलब मीठी वाली कोट चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको आसानी से ले सकते हैं, ये इसका लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइट इन वेट। लाइट इन वेट का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही हल्की भी होती है। ठीक है, बहुत ही हल्की भी होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर टैबलेट के अंदर कोई इतना वजन थोड़ा ही होता है, आप उसको ईजी से कहीं भी मतलब जेब वगैरह में रख के, ठीक है, घूम सकते हो। ठीक है, कहीं हाथ में भी लेके घूम सकते हो, तो वो लाइट इन वेट भी होती है, हल्की भी होती है। तो ये इसके क्या हुए बच्चों, ये इसके लाभ हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब उसकी हानि। अब उसके हानि के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या हानि होती है आप टैबलेट ले रहे हो तो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फेंट चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स पर्सनस कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो शिशु होते हैं, जो क्या होता है, शिशु, छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, एंड एल्डर्स पर्सन, एल्डर्स का मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी एडमिनिस्टर, वो नहीं ले पाते, जो आपकी टैबलेट होती है वो उसको नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारा क्या है, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, हम जो आपकी टैबलेट है, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जिस बंदे को जो बेहोशी की हालत में होता है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस का मतलब क्या हुआ, जो अपने आप खुद से नहीं ले सकता पेशेंट, उसके लिए हम यूजफुल नहीं कर सकते, उसके लिए यूजफुल नहीं हो रही है टैबलेट, उसको तो हम डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन देंगे। ठीक है, दवाई देंगे। नेक्स्ट है हमारा नोट यूज्ड इन इमरजेंसी केस, स्लो एक्शन, हम क्या करते हैं, इसको इमरजेंसी केस में नहीं दे सकते। ठीक है, इमरजेंसी केस, मान लिया कोई आपके पास एक्सीडेंटल केस आ गया, एक्सीडेंटल केस आ गया, ठीक है, तो उसमें पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हम उसको इमरजेंसी केस में भी नहीं दे सकते। ठीक है, उसके लिए भी हम आईवी रूट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक हानि है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी अगर पेशेंट ले भी लेता है, लेने में समर्थ है, तो उसका बहुत ही स्लो एक्शन होता है। ठीक है, लगभग 5 से 10 मिनट या 12 मिनट आपकी टैबलेट ले लेती है। ठीक है, तब तक पेशेंट को क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो जो आपको मैंने बताया, जो आपका जो ग्रेनुलेशन जो टेक्निक बताई है मैंने, वेट ग्रेनुलेशन हो गया आपका, ड्राई हो गया आपका, वेट हो गया, और आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो आपका ग्रेनुलेशन टेक्निक है 3, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग चिरक मेडिकल क्लासेस।